अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। यहाँ पर आप बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के सियासी समंदर में नई हलचल पैदा होना शुरू हो गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लम्हा करीब आने लगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 4 साल बाद आज वतन वापसी के लिए दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भर गए। रवानगी से कबल नवाज शरीफ का कहना था, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं, पहले भी सब अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह पर छोड़ता हूँ। हम इंसाफ के तलबगार हैं। मुल्क पीछे चला गया है, हालात हमने बिगाड़े हैं, खुद ही अब ठीक भी खुद ही करने हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख एक बार फिर नए मोड़ पर। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हो रही है। नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद के लिए महू परवाज है। तैयारा दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेगा, जहां से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी और दीगर भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। दुबई एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आज 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना था, मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। नवाज शरीफ ने कहा वो इंसाफ चाहते हैं, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इससे कबल सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से फोन पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसा होगा। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए रवाना हुए थे। अदालत ने इन्हें 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, ताहम उनकी वापसी 4 साल बाद हो रही है। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लम्हात को तारीखी करार दिया। कहा, सुरखरू होकर वतन वापस जा रहा हूँ। हम इंसाफ चाहते हैं, पहले भी सब अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह पर छोड़ता हूँ। हम इंसाफ के तलबगार हैं। मुल्क पीछे चला गया है, जो मुल्क IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, अब मसाइल का शिकार। आज पाकिस्तान आपको नजर आता है, तो नजर आता है। आप सब मीडिया के लोग हैं, आप बड़े जानते बूझते हैं सब कुछ, आप बड़े बाखबर हैं, वो नजर आते हैं। बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुँचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी। हमें तो आज दुनिया की बुलंदतरीन कामों में होना चाहिए। हम 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, पेशावर, आज़ाद कश्मीर से काफिले चल पड़े। कारकुनान इंतहाई पुरजोश ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। जलसागाह में भी कारकुनों की आमद शुरू हो गई। नवाज शरीफ की भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां, कारकुन इंतहाई पुरजोश, ढोल की थाप पर भंगड़े। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्तकबालिया जलसे के लिए पिंडाल सजा लिया। लाहौर समेत पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों से मुकामी कायदीन की क़यादत में काफिले पहुँचना शुरू हो गए। गुजरांवाला, भावलपुर, वेहाड़ी में कारकुनों को तगड़ा नाश्ता कराया गया। रवानगी से पहले कारकुनों की पुरजोश नारेबाजी। पंजाब के दीगर शहरों से भी कारकुन बसों और दूसरी गाड़ियों से लाहौर के लिए निकल पड़े। पेशावर से लीगी रहनुमा अमीर मुकाम बड़े काफिले के साथ जलसागाह पहुंचेंगे। जिला खैबर और मोहम्मद से आने वाले काफिले भी मोटरवे इंटरचेंज पर साथ शामिल होंगे। मीरपुर आजाद कश्मीर के कायदे आजम स्टेडियम में कारकुनों ने रवानगी से पहले भरपूर नाश्ता किया। इस्लामाबाद से भी दर्जनों बसों और गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला लाहौर की जानिब रवाना है। नवाज शरीफ उम्मीद की किरण बनकर आ रहे हैं। लाहौर में तारीखी इज्तिमा होगा। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, लोगों को यकीन है नवाज शरीफ के आने से हालात बदलेंगे। दूर के इजला से तो काफिले चल पड़े हैं, जो नजदीकी इजला के काफिले हैं वो भी थोड़ी देर में तक इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। इस वक्त हर रास्ता जो है जो और की तरफ आ रहा है वो मियां नवाज। और अभी अपने नाज़रीन को अहम खबर दें कि नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है। नवाज शरीफ जिन्होंने अब से कुछ देर कबल दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी, अब ये इत्तला आ रही है कि नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है। और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब ये तैयारा इस्लामाबाद में लैंड करेगा, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना होंगे। अभी नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है। सुबह दुबई से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी और अब नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है, जो कि इस्लामाबाद में अब से कुछ देर बाद लैंड करेगा, जिसके बाद मियां साहब इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद
हुदूद में दाखिल हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा मुख्तलिफ पार्टी कारकुनान, इसके अलावा सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पहुँच रही है। कमोबेश 150 के करीब लोग बता रहे हैं जो कि उनके हमरा यहाँ पर आएंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो गया है, क्या जज्बात हैं आपके, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जज्बात के लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के जो जज्बात हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान में उम्मीदें, खुशियाँ, फेस्टिविटी, आज जो मुश्किलात में पाकिस्तान की आवाम घिरी है, उनको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद अब सिर्फ उस शख्स के साथ है जिसने हमेशा उनको महंगाई से निकाला, बेरोजगारी से निकाला, दहशतगर्दी ख़त्म की, मुल्क में नौजवान को रोजगार दिया। वही उम्मीद लेकर पाकिस्तान के तरफ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बढ़ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का पाकिस्तान एक और अरूज इंशाल्लाह देखने जा रहा है। मरियम औरंगजेब साहिबा, ये इत्तलात हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, ताजरों से मुलाकातें हुई हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि क्या तब्दीलियां आएंगी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से? देखिए, मुलाकात तो आज वो पाकिस्तान की आएगी इंशाल्लाह, बेरोजगारी में आएगी, जो महंगाई खत्म होगी, जो दोबारा से मुल्क 2017 में 6.1% पर तरक्की कर रहा था, मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर महंगाई थी, अमन था, रोजगार था, खुशियाँ थी, वही दौर वापस इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से मुश्किल है। मुश्किल दौर है, मुश्किलात हैं अवाम की, लेकिन इनका हल भी अल्लाह ताला के फजलो करम से सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है। ये पाकिस्तान की अवाम आज समझती है। मरियम औरंगजेब साहिबा, आप क्या कहेंगी? अब इंतखाबी गर्मा गर्मी भी जो है वो मुल्क में नजर आएगी, तो आप क्या समझती हैं मुस्लिम लीग नून जो है वो खासा अच्छा जो है वो सरप्राइज देगी? मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर जो आज का दिन है, वो पाकिस्तान की आवाम को और उन सब लोगों को जो प्रोपेगेंडा के जरिए पिछले एक माह से गलत खबरें फैला रहे थे, आज मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को बताएगा कि पाकिस्तान के जो रखवाले हैं, पाकिस्तान का जो मेमार है, पाकिस्तान को जो बनाने वाला है, पाकिस्तान को जो तरक्की देने वाला है, खुशहाली देने वाला है, नौजवान को रोजगार देने वाला है, वो पाकिस्तान आ चुका है। अच्छा मरियम औरंगजेब साहिबा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, आपके साबका इत्तेहादी पीपल्स पार्टी अब कुछ नाला नजर आ रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? सॉरी, आवाज आपकी कट गई। आपकी साबका इत्तेहादी पीडीएम की इत्तेहादी अब कुछ नाला नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून से, उस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, ये जमहूरियत है और हम अपनी सियासी जो मुखालफीन हैं या हरीफ हैं, या मुखालफीन तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जमहूरियत में जमातें होती हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मौक़िफ़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आज ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर भी जितनी सियासी जमातें हैं उनकी नज़र भी आज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आमद पे है, क्योंकि वो भी जानते हैं वो वज़ीर आज़म है जिसने मुल्क के अंदर ये तमाम चीज़ें, वादे नहीं किए, नारे नहीं लगाए, जो कहा, जो वादा किया उसको पूरा करके दिखाया। ये सियासी जमातें भी समझती हैं, ये सियासी जमातों के कारकुन भी समझते हैं और पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। अच्छा मरियम औरंगजेब साहिबा, ये भी बताएगा कि मियां साहब ने दुबई से रवानगी से कबल IMF के हवाले से बात की कि IMF से छुटकारा हासिल कर लिया था पाकिस्तान ने, लेकिन एक बार फिर IMF के रहमो करम पे पाकिस्तान, तो क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो IMF से एक बार फिर छुटकारा हासिल कर सकेगी पाकिस्तानी कौम? देखिए, IMF से छुटकारा तो वही शख्स दिलवा सकता है जिसने IMF से छुटकारा 2016 में दिलवाया था। और वक्त IMF के प्रोग्राम में गए थे तो 5 साल बिजली, गैस, दवाई, चीनी, आटे की कीमत जो थी वो बढ़ी नहीं थी। ऐसा IMF का पैकेज दिया था कि IMF के पैकेज की वजह से पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ ना पहुंच सके, और फिर इसको खैर बात कह के पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देकर खुद मुख्तार बनाया था। तो अगर एक दफा किया था तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब की रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रही थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से बात कर रही थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा इस वक्त पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया है, सुबह दुबई से रवाना हुआ था और इत्तलात ये हैं कि अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में तैयारा लैंड करेगा, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन आमद मुल्क भर की तरह पेशावर में भी मतवाले पुरजोश हैं। सूबाई सदर अमीर मुकाम ने शानदार इस्तकबाल का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाब शेर से जो अमीर मुकाम के साथ मौजूद हैं। जी नवाब शेर। लीग नून की काफिले जो है वो इस लाहौर के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं और जिसकी क़यादत अमीर मकाम कर रहे, अमीर मकाम से बात करते हैं।
सर ये इस वक्त काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है इस कारकुनान में। अमीर मकाम से बात करते। सर जी बताइए कितना जोश और जज्बा है अपनी कायद के? यार कभी जिंदगी में नहीं देखी इस तरह जोश जज्बा खुशी, जो लोग जिस तरह निकल आए। रात को आपने ट्रेन में देखा और अभी हजारों की तादाद में लोग मौजूद है। मेरा पहले एक्सपीरियंस है पेशावर टूल प्लाजा का कि इस तरह जज्बा देखने को मिला कि लोग अपने कायद को इस्तकबाल के लिए और उसी के लिए जा रहे हैं, उसके देखने के लिए। तो हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है, पूरे पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है। अच्छा, नवाज शरीफ की आमद से कितना इनकलाब है? ये लोग देख रहे हैं, उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी माजी से कि उसने माजी में भी इनकलाबात लाए थे, अब भी लाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद है जो कि नवाज शरीफ के हक में भी नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि कायदीन का कहना है कि हम अपने कायद का जो है वो भरपूर इस्तेकबाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, क्या सूरत हाल है बात कर लेते हैं ताबिश भट्ट से। इसके अलावा हमारे साथ अखलाक बाजवा भी मौजूद हैं और इसके अलावा फहद चौधरी और अकील अहमद से भी अपडेट्स लेते रहेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ताबिश भट्ट की जानिब। ताबिश, आप बताइए क्या तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद रात से ही ग्रेटर इकबाल पर मीनार पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी थी। रात भी क्वाली नाइट हुई और अभी भी कारकुन जो है वो टोली और काफिलों की सूरत में आ रहे हैं और मीडिया का जो इंक्लोजर बनाया गया था वहाँ से उतार दिया गया है और अब नीचे हम ग्राउंड में आ गए हैं। अभी उस तरह मनाजिर भी नहीं दिखा सकते बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि अब मीडिया पर वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग नीचे चले जाएँ। ओवरऑल कारकुन जो है वो चार्ज हैं और हर जो कुर्सी है उसके साथ एक पार्टी परचम लगाया गया है। बाकायदा तौर पे अभी मरकजी स्टेज से ऐलानात नहीं हुए कि बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ हो। यही कहा जा रहा है मियां नवाज शरीफ का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका है। 3:30 बजे के करीब वो लाहौर आएंगे और शाम के वक्त वो आएंगे, क्योंकि पंडाल सज गया, मैदान सज गया। जो मरकजी स्टेज है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर भी बुलेट प्रूफ जो है वो शील्ड लगाई गई है, स्क्रीन लगाई गई है और अभी कारकुनों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दीगर सूबों से जो लोग आने थे वो गुज़िश्ता रोज़ ही आ गए, तो उनका यहाँ पर इंतजाम भी किए गए थे रहने के और कवाली नाइट भी की गई। अभी कारकुन जो है वो चार्ज हैं। जाहिर सी बात है लाहौर शहर में भी गर्मी भी है, मौसम जो है वो गर्म है। उस तरह लोग अभी बाहर नहीं निकले, क्योंकि पंजाब से जो लोग आएंगे वो तकरीबन जो है 2 बजे तक निकलेंगे और फिर दिन तकरीबन 2-3 घंटों में वो लाहौर पहुँचेंगे। तो 5 बजे का ऑफिशियल टाइम दिया गया है कि तमाम कारकुन और मेंबर सूबाई असम्बली टिकट होल्डर जो है वो पहुँचे और मरकजी स्टेज जो है वो सज चुका है। बुलेट प्रूफ जो है डाइस लगाया गया है। इसके अलावा जो मरकजी क़यादत होगी वो मरकजी स्टेज पर होगी। बाकी जितनी भी क़यादत है, जो मेंबर सूबाई असम्बली टिकट होल्डर और नेशनल असम्बली के जो होंगे उनके लिए सेपरेट बनाया गया है। ख़वातीन के लिए अलहदा जो है वो इंक्लोजर बनाए गए हैं, मर्दों के लिए अलहदा है और एंट्री पॉइंट्स भी अलहदा बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अभी तक सूरत हाल ये है, गर्मी की वजह से कारकुन उस तरह नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यह वक्त गुजरने के साथ कारकुनों की जो है वो यही पेशन गोई की जा रही है नून लीग की जानिब से कि लाखों की तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल में मौजूद होंगे। जी ताबिश, मियाँ साहब तो शाम में पहुंचेंगे पंडाल में, कुछ इत्तलात हैं कि कौन कौन से रहनुमा जो हैं वो उससे कबल जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा है, जैसे मरियम औरंगजेब की बात कीजिए, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा आसफ समेत जो सीनियर लीडरशिप है वो पहले ही यहाँ पर मौजूद होगी। शहबाज शरीफ जो सदर है नून लीग के वो यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके बाद ही जो है मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, पंडाल में आएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की आमद से कबल सीनियर रहनुमा पंडाल में मौजूद होंगे। साथ ही रहिएगा हमारे। रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद मोटरवे पर मौजूद हैं फहद चौधरी, उनसे बात करेंगे। फहद, क्या तफसीलात हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी देखिए, आज कड़ा इम्तिहान मुस्लिम कारकुनों का और है कि इसमें बेहतरीन तरीके से सुरखरू हो, क्योंकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इसके गिरदोनवा के इलाके हों या हज़ारा डिवीज़न हो, बड़ी तादाद में हज़ारों की तादाद में कारकुनान लाहौर रवाना हो रहे हैं। इस्लामाबाद की बात की तो डॉक्टर चौधरी की सरबराही में एक
बड़ा अब से कुछ देर पहले मोटरवे पे दाखिल हुआ है। इससे पहले रावलपिंडी से 3 से 4 बड़े काफिले लाहौर रवाना हो चुके हैं मोटरवे। आज सुबह सवेरे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और नाश्ते का एहतमाम किया गया कारकुनों के लिए। इसके अलावा काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन कारकुनान भी हमने देखा कि वो इन काफ़िलों में शरीक हैं। और अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि KPK वाला जो एक बड़ा काफ़िला है अमीर मकाम की क़यादत में, वो भी मोटरवे पर दाखिल हो जाएगा इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। और बड़ी तादाद में तमाम शहरों से जो काफ़िले हैं वो मुख्तलिफ रैलीज़ की सूरत में मुख्तलिफ रहनुमाओं की क़यादत में लाहौर की जानिब गामज़न हैं। और ढोल की थाप पर कारकुनान मुख्तलिफ मकामात पर रुक कर रक्स भी कर रहे हैं और पुरजोश हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, परचम उठा रखे हैं, पार्टी परचम उठा रखे हैं। और बसों की एक बड़ी तादाद इन काफ़िलों में जी। ठीक है, काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। फहद चौधरी साथ ही रहिएगा। जुल्करनैन इकबाल ने ज्वाइन कर लिया है, वो इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या इत्तलात हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा कब तक लैंड कर जाएगा एयरपोर्ट पर? जुल्करनैन, आपको आवाज आ रही है? पर दाखिल हो चुका है मियां नवाज शरीफ का खुसूसी चार्टर्ड तैयारा और इख्तिलाल जो आ रही है। जी जी, आपको मैं आवाज सुन सकते हैं मेरी? जी जी, जुल्करनैन बताइए क्या तफसीलात हैं, कब तक तैयारा लैंड कर जाएगा? हेलो हेलो, जुल्करनैन आवाज आ रही है आपको? देखिए, ईरान से बर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो चुका है। इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 1:30 बजे करीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद मोटरवे पर क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं अकील अहमद से। अकील, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद मोटरवे चौक पर अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज सुबह से ही कारकुनान यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर चूँकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से एक कैंप कायम किया गया था, कारकुनान वहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर पार्टी परचमों की बहार थी, पार्टी तराने बजाए जा रहे थे। अब से कुछ देर कबल तकरीबन जो ज़्यादातर जो कारकुनान हैं और काफ़िले हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि 12 बजे का टाइम दिया गया था जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के काफ़िले हैं उनकी रवानगी का। और ये बताया जा रहा था कि 4 बजे से कबल इन काफ़िलों को जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के काफ़िलों को लाहौर पहुँचने का वक्त दिया गया था। तो तब ज़्यादातर जो काफ़िले हैं रावलपिंडी से तकरीबन 6 बड़े काफ़िले इस वक्त रवाना हो चुके हैं और इस वक्त जो है वो मोटरवे पर रवाना हैं, जबकि इस्लामाबाद से 2 बड़े काफ़िले रवाना हुए। अब से कुछ देर कबल ये जो तमाम काफ़िले थे इनको इस्लामाबाद इंटरचेंज पर इकट्ठा किया गया। जो कारकुनान थे उनको दोबारा से जो है वो एक बार उनको जो है बसों में बिठाया गया, जिसके बाद अब ये जो काफ़िले हैं वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन अब भी देखने में आ रहा है, अगर मेरे कैमरामैन मंसूर आलम आपको दिखा सकें, तो अब भी इस्लामाबाद मोटरवे चौक पर कुछ कारकुनान यहाँ पर मौजूद है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो कोई अगर काफ़िला आए उसमें सवार होकर लाहौर जाएँ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें। तो इस वक्त भी काफ़िलों की जो रवानगी है उनका जो है वो यहाँ से जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से काफ़िले रवाना हो रहे हैं। अब से कुछ देर कबल हनीफ अब्बासी की जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये बताया गया कि रावलपिंडी से वो 300 बसों पर मुश्तमिल काफ़िला जो है वो लेकर लाहौर की जानिब रवाना हुए हैं, जिसमें हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं। और हनीफ अब्बासी का ये कहना था कि अहलियान रावलपिंडी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो तारीखी इस्तकबाल करेंगे। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो काफ़िले थे, कारकुनान थे, वो इस वक्त ज़्यादातर जो है वो रवाना हो चुके हैं और इस वक्त ये जो काफ़िले हैं ये मोटरवे पर रवां दवा हैं और लाहौर की जानिब गामज़न हैं। जी ठीक है, साथ ही रहेगा अकील। रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, वहाँ पर मौजूद हैं जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन, ये बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा किस वक्त लैंड करेगा? देखिए, जो अब तक एस्टिमेटेड टाइम दिया जा रहा है वो 2 से 2:15 बजे के करीब बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ का जो खुसूसी तैयारा है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, क्योंकि ये पंचकोर के रास्ते ईरान से होते हुए पंचकोर के रास्ते पाकिस्तान के रूट में दाखिल हो चुका है तैयारा और इस वक्त बलूचिस्तान की फजाई रूट में जहाँ से कराची का रूट रहते हुए वो तैयारा यहाँ पे इस्लामाबाद में आएगा और तकरीबन 2:15 बजे के करीब बताया जा रहा है कि उससे 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं लैंडिंग टाइम में। इस वक्त वो यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ तकरीबन 1 घंटा क़याम करेंगे स्टेज ग्राउंड में। इसके लिए पूरी तैयारी करने के लिए सिक्योरिटी के भी साथ इंतजाम एयरपोर्ट की तरफ से कर लिए गए हैं।
डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और इसके अलावा जो RCP रावलपिंडी हैं वो दोनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं इंतजाम का जायजा लेने के लिए। इसके अलावा एयरपोर्ट के बाहर की अगर हम देखें तो 2 टिकट्स हैं, उसके अलावा PSF के सारा को तैनात किया गया है। किसी भी मोटरसाइकिल सवार को जो नॉर्मल एयरपोर्ट जाने का रास्ता है उससे दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। दिक्कत जो रास्ते दिए गए हैं वहाँ से मोटरसाइकिल सवारों को एयरपोर्ट से दूर में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है, जबकि मीडिया समेत तमाम जो लोग हैं जो गैर मुतल्लिका हैं या जिनका एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट से रिलेटेड कोई काम नहीं है उनको भी एयरपोर्ट में दाखिले के ऊपर काफी सख्त चेकिंग के बाद जाने दिया जा रहा है। सिर्फ मुसाफिर या उनके साथ जो उनको अटेंडेंट है जो छोड़ने 1-2 बंदे जा रहे हैं जो लेने के लिए जा रहे हैं सिर्फ उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। उसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस्लामाबाद एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। 2:15 बजे के करीब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का त्यारा यहाँ पर लैंड करेगा और 1 घंटे के करीब उन्होंने यहाँ क़याम करना, जिसके बाद इम्कान ये है कि तकरीबन 3:30 बजे के अराउंड यहाँ से वो लाहौर के लिए फ्लाई कर जाएंगे। 2:15 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद पर लैंड करेगा। हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद थे, साथ ही रहेगा। रुक कर लेते हैं जाती उम्रा का, वहाँ पर मौजूद हैं अखलाक बाजवा। ये इत्तलात हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा जाएंगे और अपने वालदैन और अहलिया की कब्र पर हाजिरी देंगे। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम के कैद नवाज शरीफ के हवाले से ये चाहे मुगैया हो रही हैं यहाँ पर रायविड में भी जाती उम्रा में भी कि जैसे ही वो हेलीकॉप्टर जो है वो जाती उम्रा आने का उनका इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म खबरें नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद यहाँ पर आएँ। नवाज उनका जो हैली है वो मीनार पाकिस्तान से मुल्का शाही किला है वहाँ पर जो है वहाँ पर लैंड करेगा और वहाँ से उनको जो है मीनार पाकिस्तान ले जाएगा। जहाँ तक बात है जाती उम्रा की, तो यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो इस्तकबाल की हैं वो कर ली गई हैं। यहाँ पर कसीर तादाद जो है कारकुनान की मुख्तलिफ काफलों और टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच चुकी है। 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो है वो यहाँ से रवाना होंगी अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। तो ये काफिला जो है बहुत बड़ा काफिला ये उनके हमरा जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो हैं और दीगर जो मरकजी कायदीन है वो एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे, जबकि जो दूसरे दीगर जो कायदीन है वो उनको हदायत की गई है, कारकुनान को भी हदायत की गई है कि वो मीनार पाकिस्तान पहुँचे। तो जहाँ तक बात है जाती उम्रा की, घर के अंदर भी जो है वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जब नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंचेंगे तो उनको जो घर के अफराद और मुलाजमीन हैं वो फूल गुलदस्ता पेश करेंगे। जो रहायशी रहाइश मुकम्मल जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर फूलों के सजा। ठीक है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा जब लाहौर एयरपोर्ट का उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा के लिए रवाना होंगे, लेकिन इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। कारकुनान खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान जाती उम्रा के बाहर भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमने जलसागाह की सूरत हाल भी देखी, वहाँ से ताबिश भट्ट हमें आगाह कर रहे थे कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। गो कि इस वक्त खासी गर्मी महसूस की जा रही है, लेकिन फिर भी कारकुनान जो है वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, उनकी जानिब से भी बताया जा रहा था कि कारकुनान खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और सियालकोट में भी कारकुनान जो है वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने के लिए जोश व खरोश जो है वो उरूज पर पहुंच चुका है। कारकुनान ने क्या तैयारियां की हैं जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अता गौरी से। नदीम बताइए। सियालकोट में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए वर्कर पुरजोश नजर आ रहे हैं। इस्तकबाल के लिए जाने से पहले यहां पर नाश्ते का एहतमाम किया गया है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो पीछे गर्मा गर्म हलवा पूड़ी तैयार किया जा रहा है और वर्कर यहां पर नाश्ता करने के बाद अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर के लिए रवाना होंगे। ना सिर्फ हलवा पूड़ी बल्कि बाहर चाय का भी एहतमाम किया गया है। वर्कर यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुछ वर्कर मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे मियां मोहम्मद इस हवाले से? अपना साडा ते खुशी का कोई ठिकाना नहीं जे। असी अज इंज ही है साढ़े वास्ते कि अज ईद हैगी। अपने साढ़े जोड़े वर्कर ने अल्लाह की रहमत नाल बड़े पुरजोश ने। असी उन्होंने अपना वास्ते बंदोबस्त किया है नाश्ते नुश्ते का, तो तराने लाए ने, बड़े लोगों च जोश और जज्बा पैदा किया जाता है। अरे यहाँ पर आपने एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की बात सुनी, इनका यही कहना था कि आज हमारे लिए ऐसा ही है जैसे ईद
का समा है। यहाँ से सियालकोट से हजारों की तादाद में हाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में वर्कर डस्का इंटरचेंज पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से काफिला रवाना होगा जो कि तकरीबन के करीब वहाँ मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। जी है सियालकोट से भी कारकुनान लाहौर के लिए रवाना होंगे और कारकुनान के लिए नाश्ता तैयार किया जा रहा है। कारकुनान खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं। उनके कायद 4 साल बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं और उनका तैयारा भी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो चुका है। और इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 2:15 बजे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां पर वो तकरीबन 1 घंटे क़याम के बाद लाहौर रवाना हो जाएंगे। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं और लाहौर भी पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मलिक। खुर्रम, बताइए। जी बिल्कुल रजी, इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रैशगाह के बाहर मौजूद हैं मॉडल टाउन में। यहाँ पर भी जो कारकुनान हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 6 बजे का वक्त दिया गया था। तमाम कारकुनान जो है मीनार पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन जो मोहब्बत करते हैं कारकुनान वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। और इस वक्त मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में जो पंडाल है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सज चुका है। 6 बजे ज़राए के मुताबिक पता लग रहा है कि कायद मियाँ मोहम्मद जो शहबाज शरीफ है वो यहाँ से रवाना होंगे और अपने कायद के साथ जो है वहाँ पर जो है पंडाल में पहुँचेंगे। जो मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो वतन वापस आ रहे हैं और 4 साल बाद जो कारकुनान हैं वो अपने कायद का जो है वो दीदार भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कारकुनान आ रहे हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में, जिन्होंने किसी ने हाथ में जो है नवाज शरीफ की तस्वीर हाथ में थामी हुई है, किसी ने परचम जो है थामा हुआ है, जबकि यहाँ पर कारकुनान अपने इक़बाल के लिए खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं। खुर्रम मलिक, आपने सवाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और मुल्क भर में कारकुनान खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, और अपने कायद के इस्तकबाल की पुरजोश हैं और तैयारियां भी खासी की जा रही हैं। इस वक्त सुलेमान मौज़्ज़म वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेमान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और वो शाम के वक्त लाहौर में जलसा आम से खिताब करेंगे। सरगोदा से ख़वातीन की बड़ी तादाद, पहली दफ़ा तारीख में अगर कहा जाए पहली दफ़ा बड़ी तादाद ख़वातीन की लाहौर के लिए रवाना हो रही है। और इस काफ़िले की क़यादत जो कर रही हैं वो सिटी सदर नून लीग विंग फरिया जाज चीमा कर रही हैं। मैडम, क्या तवक्कुआत हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से और आपका क्या ख्याल है कि आज खिताब में वो क्या लाए अमल देंगे? और माशाल्लाह जैसे आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद है येलो दुपट्टों में। मुझे अपना वादा अपनी क़यादत के साथ पूरा होता नज़र आ रहा है और हम बहुत, और लेडीज़ वैसे ही बहुत प्यार, मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं अपने कायद से, और हम इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद में अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ ने आके इस मुल्क की किस्मत फिर से बदलनी है। जितने यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, जितनी तरक्की है नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है, और इंशाल्लाह अब हमें पूरी उम्मीद है कि पहले से भी ज़्यादा काम होगा। बिल्कुल, आपने जैसे इनकी बात सुनी कि पहले से भी ज्यादा काम होगा और वो आ रही है। से हमारे नुमाइंदे सुलेमान मौज़्ज़म हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे फिरोजवाला का, जहाँ से अली राना से हम बात करेंगे। अली राना, बताइएगा। बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह फिरोजवाला में भी मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो आज पाकिस्तान 4 साल के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए फिरोजवाला से साकिब भट्टी की क़यादत में एक बड़ी रैली जो है निकल रही है जो उनका इस्तकबाल करेगी। मेरे साथ साकिब भट्टी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कितनी तादाद में और कहाँ पर जाके वो इस्तकबाल करेंगे। जी भट्टी साहब, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह जी हम सैकड़ों की तादाद में मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे। जैसे कि आपको पता कि पिछले 4 साल का दौर हमारे लिए कैसा गुजरा है, जिसमें कि हमारा मुल्क हमेशा की तरह जैसे नज़र आ रहा था कि वो तरक्की कर रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन अब वो बिल्कुल तबाह बर्बादी की तरफ चला गया, जिसकी वजह से मियाँ साहब हमारी मजबूरी बन गई। इंशाअल्लाह मियाँ साहब आएंगे तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान की मीशत बहाल होगी, दोबारा पाकिस्तान के कारोबार दोबारा बहाल हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ से रवाना होंगे। अभी आपने भट्टी साहब की बात सुनी, अली राना ने हमें अपडेट किया। एक बड़ी रैली निकाली जा रही है नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। डिस्कोट की जानिब रुख करेंगे। डिस्कोट से राना बिलाल हमें ज्वाइन करेंगे। राना बिलाल, बताइएगा।
बार की तरह डिस्कोर्ट में भी नून का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त मैं हीला पुल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो रैली है सैफुल्लाह गिल की क़यादत में लाहौर मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना हो रही है। तो इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन विंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैडम कुलसिया भी मौजूद हैं। हमसे मज़ीद बात करते हैं कि आज की रैली के हवाले से और आवाम के जोशो खरोश के हवाले से उनका क्या कहना है। या मुझे बताइए आज की रैली और जोशो खरोश के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक तारीखी इस्तकबाल होगा और हर जगह से लोग आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। और माशाल्लाह से मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट से 500 की लीड लेके 500 की ख़वातीन को लीड कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला पंडाल में पहुँचेंगे। और आज हम सैफुल्लाह भाई के मशकूर हैं जिन्होंने हम सारी ख़वातीन को फैसिलिटेट किया है और हमारी सारी ख़वातीन को अपने साथ लेके जा रहे हैं। ख़वातीन साथ जा रही हैं। यहाँ पर साबिक टिकट होल्डर पीपल्स सैफुल्लाह गिल साहब भी मौजूद हैं जो हमेशा बड़ी रैली के साथ लाहौर पहुँचे हैं। सर आज की रैली के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खसूसी तौर पर मैडम कुलसिया का, मेरी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ज़िली सदर हैं और पार्टी का सरमाया है। इंशाल्लाह PP 107 में आज मीडिया के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ सैकड़ों की तादाद से लेडीज़ जा रही हैं। अभी लेडीज़ के काफ़िले आना शुरू हो गए हैं, आपके सामने हैं। इंशाल्लाह ताला आज का समय। आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिस्कोर्ट से अपडेट किया जहां खवातीन की बड़ी तादाद अपने कायद को वेलकम कहने के लिए मौजूद थी। अब रुख करेंगे बुरेवाला का जहां पर मोहम्मद जमील भट्टी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद जमील भट्टी। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के तवील अरसे के बाद आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और एक बहुत बड़े जलसे में मीनार पाकिस्तान के ग्रेटर इकबाल पार्क में वो खिताब करेंगे। इस हवाले से मुल्क भर से जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और रहनुमा उनकी रैलियों का सिलसिला लाहौर आमद शुरू हो चुका है। बूरेवाला से भी एक बहुत बड़ी जो रैली है वो यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है। मेरे साथ इस वक्त ज़िली जो है सदर हैं यूथ विंग के, वो मेरे साथ मौजूद से बात करेंगे। मियाँ साहब 4 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आ रहे, कैसा जज्बा है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मुल्क भर से काफ़िले रमा दमा है और बूरेवाला डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से जो हमें टारगेट दिया गया है हमारे पार्लियामेंटेरियन को, इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा तादाद में हम मुस्लिम लीगी वर्कर को, यूथ को लेकर इंशाल्लाह अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मोहसिन पाकिस्तान फ़ख्र एशिया जो अमन की अलामत और वफाक की अलामत हैं, अमन की ज़मानत है, तो वो 4 साल बाद मुल्क में वापस आ रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका हम लाहौर मीनार पाकिस्तान पहुंचकर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने पर दोबारा से तमीर व तरक्की की राह पर गामज़न होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। सब आवाम की यही उम्मीद है। जी बिल्कुल, कारकुनान और रहनुमाओं का यही कहना है कि जो आगाह करें कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जी आया नू। जिस तरह कारकुनान खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी खासे पुरजोश हैं और उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जी आया नू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है और इस्तकबाल किया जा रहा है उनकी जानिब से अपने बड़े भाई का, साबिक वज़ीर आज़म का, और उनकी जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ जी आया नू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है नवाज शरीफ जी आया नू। शहबाज शरीफ भी खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ जी आया नू, शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं दीगर कारकुनान की तरह। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का ट्वीट, नवाज शरीफ के वतन पहुंचने पर जाती उम्रा जाने की खबर सच नहीं। इसहाक डार ने कहा है कि मियां साहब आज शाम 5 बजे मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि नवाज शरीफ के वतन पहुंचने पर जाती उम्रा जाने की खबर सच नहीं है। इसहाक डार ने ट्विटर पर अपना पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मियां साहब आज शाम 5 बजे मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार ने अपने ट्विटर पैगाम में ये खबर दी है कि नवाज शरीफ के वतन पहुंचने पर जाती उम्रा जाने की खबर सच नहीं है। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रफा क्रॉसिंग के जरिए 20 इमदादी ट्रक इमदाद के लिए गजा में दाखिल हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है ट्रक में गजा मुतासरीन के लिए अद्वियात, खुराक और पानी मौजूद है। ट्रक में गजा मुतासरीन के लिए अद्वियात और खुराक मौजूद है। रफा क्रॉसिंग के जरिए 20 इमदादी ट्रक इमदाद के लिए गजा में दाखिल हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है ट्रक में गजा मुतासरीन के लिए अद्वियात, खुराक और पानी मौजूद है। रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान लेकर 20 ट्रक
गज़ा के लिए रवाना हो गए हैं, जिसमें ग़िज़ा, अद्वियात और पानी मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रफ़ा क्रॉसिंग से 20 इमदादी ट्रक जो हैं वो रवाना हो गए हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल हैं, इसके अलावा है और अद्वियात भी शामिल हैं। रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए 20 इमदादी ट्रक इमदाद के लिए गज़ा में दाखिल हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है ट्रक में गज़ा मुतासरीन के लिए अद्वियात, खुराक और पानी मौजूद है। ये 20 इमदादी ट्रक गज़ा के लिए रवाना हो गए हैं। रफ़ा क्रॉसिंग से ये 20 ट्रक रवाना हुए हैं, जिसके अंदर अद्वियात मौजूद हैं, पानी मौजूद है और इसके अलावा खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया भी इन 20 ट्रकों में मौजूद हैं। रफ़ा क्रॉसिंग से ये 20 ट्रक गज़ा के लिए रवाना हुए हैं इमदाद लेकर वहाँ पर मुतासरीन के लिए। इसराइल की कत्ल गारतगरी ने जंग अजीम दोम की याद ताज़ा कर दी। गजा के 30% मकानात इसराइली बमबारी से तबाह हो गए। शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो चुके। शहादतों की तादाद 4300 तक जा पहुंची। गजा लहू लहू, इसराइल के हाथ फलस्तीनियों के लहू से तर हैं, लेकिन मजीद खून बहाने से भी बाज नहीं आ रहा। गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी में 30% से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके। इसराइली सफाकियत के नतीजे में बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी 10 लाख तक पहुँच गई। इसराइली फौज की जानिब से शीबा फॉर्म से मुत्तसिल जनूबी लबनान पर भी गोलाबारी की गई। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की हिमायत मिलने के बाद किसी भी वक्त गजा पर इसराइली फौज के जमीनी हमले का इम्कान भी पैदा हो गया है। उधर गजा के अस्पतालों में इंसानी अलमिया जारी है, मरीज राहदारियों में पड़े हैं। गजा में पानी और बिजली न होने से अलमिया शदीद तर होता जा रहा है। इसराइल की हठधर्मी की बिना पर मिस्र के रास्ते इमदाद भी गजा रवाना न हो सकी। गजा से निकलने वाले पनाह गुज़ीनों की हालत भी नहायत अबतर है। खवातीन और बच्चे सख्त अजियत से दो चार हैं। अशिया, खुराक और सर छुपाने के लिए जगह का न होना नए अलमिया को जन्म दे रहा है। इसराइल ने एक और फलस्तीनी अस्पताल को निशाने पर रख लिया। फलस्तीनी हिलाल अहमर ने आगाह किया कि इसराइल ने गजा के एक और अस्पताल पर हमला करने की धमकी दी है। हालिया धमकी अल-कुद्स अस्पताल पर हमले से मुतालिक है। इसराइल ने कहा है कि अस्पताल को फौरी खाली कर दिया जाए। अस्पताल में 400 मरीज जेर इलाज हैं। 12,000 बेघर फलस्तीनी भी अस्पताल में पनाह गुज़ीन हैं। गाज़ा में इसराइली जारियत के बाद दिलखराश मनासिर। दूसरों की जिंदगियां बचाने वाला अपने बच्चे की जिंदगी न बचा सका। दौरान ड्यूटी डॉक्टर को बताया गया कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मसीहा पर गम का पहाड़ टूट गया। माँ लख्ते जिगर की लाश पर चीखो पुकार करती रही। कत्ल की कोशिशें रंग ले आईं। हमास ने अमरीकी माँ बेटी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यरग़मालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कतर की कोशिशें रंग ले आईं। हमास ने 2 अमरीकी खवातीन को रिहा कर दिया। हमास ने अपनी कैद में मौजूद अमरीकी खातून और इसकी बेटी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर दिया। हमास ने जोत ताई रानान और नताली शोशाना रानान को रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी के हवाले किया, जिसने इन्हें गजा की सरहद पर पहुँचाया। इसराइली एलची ने दोनों को फौजी अड्डे पर मुंतकिल कर दिया। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने दीगर यरग़मालियों के खानदानों के लिए इस पेशरफ को उम्मीद की किरण करार दिया है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि यरग़मालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमास ने एक बयान में ऐलान किया है कि माँ बेटी की रिहाई का मकसद अमरीकी अवाम और दुनिया के सामने ये साबित करना है कि बाइडन और इनकी फाशिस्ट इंतजामिया के दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। तमाम फरीकैन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मुनासिब सिक्योरिटी हालात दस्तयाब हों तो सिविलियंस को रिहा किया जा सकता है। दुनिया भर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज जारी है। जंग बंदी के मुतालबे में मजीद शिद्दत आ गई है। इसराइल नफरत का मरकज बन गया। दुनिया भर में अहले फलस्तीन की हिमायत में इजाफा। जंग बंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। फलस्तीन में जारी मजालिम पर इसराइल के खिलाफ गम और गुस्सा। ऑस्ट्रेलिया में मजलूमों की हिमायत में अवाम का समंदर उमड़ आया। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ नारे, जुल्म बंद करने का मुतालबा। न्यूजीलैंड में अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर निकल आया। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फलस्तीन के हक में नारे लगाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का मुनफरिद एहतजाज। फलस्तीनियों के अलामती जनाजे बनाकर यकजहती का मुजाहरा किया गया। कनाडा में भी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने इसराइल दहशतगर्द के नारे लगाए। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।